ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। परमात्मा आनंद रूप है, कहाँ भी गए आनंद रूपम परमात्म तत्व समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम आनंद रूपम परमात्म तत्व समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम स्वभावलीना निवसन्ति नित्यम् स्वभावलीना निवसन्ति नित्यम् जानाति योगी स्वयमेव तत्त्वम् जानाति योगी स्वयमेव तत्त्वम्। परमात्मा कैसा है? आनंद रूपम परमात्म तत्वम। आत्मा परमात्मा जब बनती है तो आनंद रूप होती है, आनंद रूपम परमात्म तत्वम। और आनंद कब आता है? समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम। परमात्मा केवल ज्ञानी भगवान कोई संकल्प विकल्प नहीं करते, सदैव अपने स्वभाव में स्थित रहते, एक समय भी इधर उधर नहीं जाता, तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते, परंतु अपने में स्थित रहते। और ये साधना हम स्वयं स्थित कैसे हो जाएं? माना कि इस काल में आप पूरा स्वयं स्थित नहीं रह पाएंगे, परंतु धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो 1 घंटे के ध्यान में 10 मिनट 15 मिनट जरूर आप स्वयं स्थित होने लग जाएंगे। और धीरे धीरे आप इसको बढ़ाते चले जाएंगे। और इसके साथ साथ ये साधना केवल आंखें बंद करके नहीं है। आपने जाना ध्यान केवल आंखें बंद करके नहीं है, ध्यान 24 घंटे का। ध्यान विवेक में है, ध्यान आत्म रमन में है, ध्यान आत्म चिंतन में है, ध्यान जीव और अजीव के अभेद करने में है। अभेद को छोड़ दीजिए और भेद में स्थित हो जाइए। और भेद अभेद कब करना है? जब आप संसार में जाते हैं, लोगों को देखते हैं, उनके रूप को, रंग को, उसके बाहर के शरीर को महत्व नहीं देना, उसके भीतर जो चेतना है, आत्मा है, अभेद दृष्टि में आना। भेद से अभेद और अभेद से भेद, भेद से अभेद और अभेद से भेद। इस साधना आप करोगे तो आपको कर्म नहीं लगे, कर्म क्षय होते चले जाएंगे, निरंतर निरंतर आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस साधना को अपने जीवन में अपनाइए। और जब आपका मन न लगे तो श्वास सोहम को सहारा लीजिए। तो मैं कह रहा था आनंद रूपम परमात्म तत्वम। परमात्मा कैसा? आनंद रूप है। आप भी आनंद रूप हैं, क्योंकि आत्मा का स्वभाव अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति मेरे पास है और आपके पास है। बाहर सुख है ही नहीं, सुख भीतर है। समस्त संकल्प विकल्प, जैसे जैसे आप देखिए आपका मन शांत होता है, संकल्प विकल्प दूर होते हैं, तो शांति भीतर उतरने लग जाती है। तो आगे समस्त संकल्प स्वभाव लीना निवसन्ति नित्यम। जो योगी जन है, जो केवली भगवान है, स्वभाव लीना, वो अपने स्वभाव में, निज स्वभाव में, निज रूप में, निज चेतना में निवसन्ति रहते हैं। जानाति योगी स्वयमेव तत्त्वम्। योगी जन अपने तत्व में जानकर, अपने में स्थित होकर के आनंद प्राप्त करते हैं। और ये साधना इस श्लोक के अनुसार आपके लिए, मेरे लिए बहुत ही उत्तम है।
आनंद रूपम परमात्म तत्वम समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम स्वभावलीना निवसंति नित्यम जानाति योगी स्वयं तत्वम। यदि आपने कुछ जानना है तो बाहर कुछ नहीं मिलेगा। आज विज्ञान ने इतनी खोज कर ली, परंतु सुविधा मिल गई, परंतु शांति खो गई, आनंद खो गया, प्रेम खो गया, मैत्री खो गई। तो आपके भीतर है। अपने स्वरूप में ठहर करके ये आत्म ध्यान साधना केवल अपने स्वरूप को जान करके, भेद ज्ञान करके, भीतर स्थित होकर के आपको अनंत ज्ञान और शांति का प्रभाव मिलेगा। हम सुख ढूंढ रहे हैं बाहर। आप देखिए, क्या सुख भोजन में, क्या सुख संगीत में, क्या सुख भ्रमण करने में, क्या सुख विदेश जाने में, क्या सुख सुविधाओं में, क्या सुख बाहर की यात्रा करने में। वो सुख नहीं है, वो इंद्रियों का सुख, थोड़ी देर का सुख। सुख नहीं, फिर सुखाभास खड़ा हो जाता है। सुख आपके भीतर है। कब है? जब आप शांत होकर के आनंद में अपने भीतर आते हैं। संकल्प विकल्प से हट करके सुख आपके भीतर है। सच्चा सुख जो अरिहंत परमात्मा ने, भगवान महावीर ने, वर्तमान तीर्थंकर सिमंदर स्वामी भगवान की कृपा से जो साधना हमें मिली, आपको मिल रही, आप अनंत भाग्यशाली हैं। इस साधना विधि को जो आपको मिल रही है, इसको साधारण मत समझ लेना। ये बहुत गहरी साधना है। निष्ठा से, श्रद्धा से, यदि श्रद्धा है आपके भीतर है, सब कुछ मिलेगा। श्रद्धा किसके प्रति करना? श्रद्धा अपने पर करना, अपनी आत्मा पर श्रद्धा करना। और ये साधना आत्मा के गुणों को प्रकट करने की साधना है, अपने में स्थित होकर के रहने की साधना है। तो जैसे जैसे आप अपने गुणों को प्रकट करते चले जाएंगे, ये साधना में आते चले जाएंगे, सच्चा सुख, सच्ची शांति आपको निश्चित निश्चित मिलती चली जाएगी। और जैसे जैसे आपको परमात्मा ने बताया कि आप ध्यान में बैठ गए, विचारों का वेग आने लगा, विचार बढ़ने लगे। विचार आते हैं तो रुकना नहीं, मंत्र का सहारा नहीं लेना, केवल दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से हर विचार को जानो और देखो। कोई विचार अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं। हम विचारों से संघर्ष करने लग जाते हैं, हम मन के पीछे लग जाते हैं। हम मन को, यदि मन नहीं लगता उठ जाते हैं। मन तो लगता नहीं, क्या करना ध्यान करके। मन को लगाना ही नहीं। ये ध्यान साधना मन की मौत, बुद्धि की मौत, संस्कारों की मौत, देह की मौत, मन वचन काया बुद्धि संस्कार धारणा से पार जा करके अपने सहज स्वरूप में स्थित होना कठिन है, परंतु असंभव नहीं है। यदि आप प्रयास करते रहे, आपकी भीतर की जागरूकता, विवेक बढ़ता चला गया और आपकी भीतर की शांति बढ़ती चली गई, तो निश्चित निश्चित इस साधना से आप आगे बढ़ोगे। और इसको अपने तक सीमित मत रखिए, अपने मित्रों तक और अपने घर में, जहाँ भी आप बैठे, सुबह उठ करके आप ध्यान कीजिए। बच्चे ध्यान करें, वृद्ध ध्यान करें, बहनें ध्यान करें, भाई ध्यान करें, विद्यार्थी ध्यान करें। आपको अनंत शांति मिलेगी, क्योंकि रोग शरीर को आता है, आत्मा को कोई रोग नहीं आता। आत्मा निरोगी है। आत्मा अजर अमर अविनाशी सत्य चित्त आनंद स्वयं में संपन्न परिपूर्ण है। आत्मा अजर अमर है। रोग शरीर को आते हैं, चले जाते हैं। शरीर का रोग रोग नहीं होता। आत्मा में जब आप स्थित हो जाते हैं तो कितना ही रोग आए, आप चले जाते हैं। तो जब आप ध्यान में बैठे तो हो सकता है आपका शुरू में मन ना लगे, खुजली आए, बेचैनी हो, मन न लगे। उसके उपाय आपको बता दिए गए हैं। एक आसन में स्थिर होकर के केवल सहज स्वाभाविक श्वास के साथ, सोहम के साथ आत्म गुणों का चिंतन करते हुए उसमें डूब जाए और थोड़ी देर के लिए शांत होकर के, निश्चित शांत होकर के अपने आप को देखिए। जैसे ही आप शांत होंगे, निर्विचार होंगे, निर्विकल्प होंगे, मन बुद्धि के पार होंगे, तो शांति भीतर प्रकट होने लग जाएगी। विचार आएंगे, संकल्प विकल्प आएंगे, शांति नहीं मिल सकती। संकल्प विकल्प में साधना नहीं होती। शांति निर्विकल्प अवस्था में है और आत्मा निर्विकल्प है। जैसे कहा गया आनंद रूपम, संकल्प विकल्प से दूर होकर के आप स्वयं में जब स्थित हो जाते हैं तो स्वयं में स्थित होने की ये सुंदर कला है। आत्म ध्यान साधना आपके जीवन को निर्माण करेगी, आपके भविष्य की उज्जवल करेगी।
और आपकी सारी चिंताओं को दूर करके आप स्वस्थ, पर केवल यदि आपकी श्रद्धा है। श्रद्धा होना किसके प्रति? अपनी आत्मा के प्रति, अपने जीव के प्रति। दो तत्व हैं, जीव और अजीव। मूल्य जीव का है, मूल्य आत्मा का है, मूल्य चेतना का है, मूल्य निर्विकार अवस्था का है, मूल्य आनंद का है। तो अजीव अवस्था में जाकर के भौतिक सुखों को रह करके हम सुख नहीं मिल सकता। सुख आपके भीतर था, है, रहेगा। अनंत कृपा बरसी है हम सब पर। इसको आप आगे से आगे स्वयं कीजिए। एक बार नहीं, सुबह उठ करके कीजिए, रात को विश्राम करते हुए जब आप आते उस समय कर सकते हैं, दोपहर को कर सकते हैं। आधा आधा घंटे से शुरू कीजिए, फिर आधा घंटा, पौना घंटा, घंटा ध्यान कीजिए। तो आप कुछ बताई गई है साधना, देखिए निश्चित निश्चित आप आगे बढ़ जाएंगे और आपके जीवन में सच्चा आनंद, सच्ची शांति मिल जाएगी और स्वयं ही सारे प्रश्नों का उत्तर आपको स्वयं मिल जाएगा। फिर भी यदि आपके मन में कोई प्रश्न आ गया तो स्वयं परमात्मा आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। आवश्यकता है एक स्थान पर बैठ करके, अपने स्थिर होकर के, अपने में लीन होकर के, जीव और अजीव का भेद करते हुए जीव में स्थित होकर के। जीव में स्थिति नहीं आती क्योंकि मन भागता है, बुद्धि भागती है, जन्मों जन्मों के संस्कार हमको वहाँ ले जाते हैं। इसको रोकने के लिए दृष्टा भाव, ज्ञाता दृष्टा भाव में आकर के अपने में स्थित होकर के प्रयास करते रहे। निश्चित निश्चित आप आगे बढ़ेंगे। सिखाया तूने जीना मुझे भगवन, ना और कहीं जाना। ध्यान के प्रयोगों को एक बार अगर आपकी स्पष्टता हो गई, बीज केवल मोक्ष, चौथा गुणस्थान बोलें तो जरूर ही एक यात्रा प्रारंभ होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस जीवन में अगर मेरे प्राणांत भी हो जाएं तो बेस्ट हो चुका था, हो चुका है और उसके रिजल्ट्स आएंगे ही, ऐसा मेरा अनुभव है। उसके बाद आगमों को देखना, न्यायिक, वैशेषिक, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, बुद्धिज्म, सारा कुछ समझने के बाद जितनी स्पष्टता वितराग वाणी में है उतनी स्पष्टता बहुत मुश्किल से मिल पाती है, ऐसा मेरा अनुभव है। और बहुत सारे चीज़ों का जो सुनने में आए हैं वो अनुभव में आए, और अनुभव के बाद में जैसे आज प्रतिक्रमण का पूरा बुक मुझे याद नहीं करना पड़ा और स्वतः याद हो गया, क्योंकि जब समझने लगे, समझ बढ़ने लगी, तो ये उसका परिणाम है। मैं हृदय से, हृदय की गहराइयों से गुरु भगवंतों का, भगवान का, शिवाचार्य भगवान का क्या शब्द कहूँ, वंदन, कृपा, आपका कृपा बना रहे और ऐसे बहुत सारे लोगों पे ये कृपा बरसे, ऐसे मेरी इच्छा है। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आंखें बंद रखते हुए सिर के सिरे से पांव की अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। वो आत्मा, वो चेतना जिसका रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, वो तुम हो। ये आकार में निराकार आत्मा, सिर के सिरे से पांव की अंगूठे तक निराकार का ध्यान कीजिए। आकार का ध्यान नहीं, निराकार का ध्यान। जो भी देह है, जो प्रतिमा है, जो भी आप करते हैं उसको छोड़ करके निराकार में आ जाइए और आंखें बंद करके सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आपके आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव कीजिए। विचार आए तो आने दें, जाए तो जाने दें। सहज, शांत, स्वभाव में बने रहें। भेद कर दीजिए, देह और आत्मा का भेद, जीव और अजीव का भेद। अपने में स्थित होने का पुरुषार्थ कीजिए। यही सच्चा पुरुषार्थ है।
यही साधना का संबल है। जितना विचार शांत होंगे, मन शांत होगा, ये साधना मन के पार, बुद्धि के पार, विचारों के पार, संस्कारों के पार, धारणा के पार, अपने स्वयं में स्थित होने की, स्वयं यानी आत्मा में, आपकी निजता में, आपकी स्वरूप स्थित होने की साधना है। डूब जाएं इसके भीतर और गहरे गहरे चले जाएं। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। मंगल पाठ का श्रवण करेंगे। आंखें खोल लीजिए। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो अवज्जायानंग, नमो लोए सब साहूनंग, धम्मो मंगल मुकीठम, अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं संति, जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा, जो भवे प्राण उसका अजर अमर पद होगा।